हेलो, हाय, दिस इज मनप्रीत। आई होप आप लोग सब अपनी जगह पे सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एजुकेशन पे कुछ अपने थॉट्स, अपने व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल की लाइफ में लोगों के लिए एजुकेशन इज़ द प्रोसेस टू अर्न अ मनी, यही रह गया है। उसके ऊपर कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। कुछ का है, मैं सबके लिए बात नहीं करती हूँ। कुछ लोग हैं जिनके लिए एजुकेशन देना इज अ बिजनेस और एजुकेशन लेना आगे के लिए इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के लिए। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हम अगर अच्छा पढ़ के अच्छा कमा रहे हैं या कमाएंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हम एजुकेशन के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, वो सही नहीं है, वो गलत है। एजुकेशन के साथ साथ हमें बाकी एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें मॉरल वैल्यूज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि आजकल बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। आजकल की जनरेशन में मॉरल वैल्यूज़ है ही नहीं। आप एजुकेशन दे रहे हैं कि जिससे वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमा सके, ठीक है। मतलब आप एक तरह से अपने बच्चे का पेट भरने का जरिया ढूंढ रहे हैं या उनको उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपने पेट को भरने के लिए आप अपनी एजुकेशन अच्छी करो। एजुकेशन अच्छी करोगे तो आप अच्छा कमा सकोगे, अच्छे कोर्सेज ले सकोगे, तो जिससे आपकी प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो जाएगी। तो बेसिकली पेट से है आपका मतलब। ये तो फुल हो गया या हो रहा है ना। इसका क्या, चेतना का क्या? चेतना के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। मतलब अगर एक बच्चा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं कुछ गलत करके आ रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी को, किसी के साथ लड़ाई करके आ रहा है या किसी का कुछ हक छीन रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो जस्टिफाइड है तब तक जब तक वो मार्क्स लेके आ रहा है। कोई बात नहीं, शरारती है, मार्क्स तो ला रहा है ना। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप उसको यहाँ से भूखा मार रहे हो, उसकी चेतना को ख़त्म कर रहे हो। उसको नई स्किल्स सिखाओ जो उसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, जो उसको एक अच्छे इंसान बनने के लिए काम आए, लोगों की हेल्प करने के लिए काम आए, लोगों को दुख पहुंचाने के काम ना आए। एजुकेशन, मैं मानती हूँ कि एजुकेशन दो तरीके से होती है। एक एजुकेशन होती है जो आपको अच्छा कमा के देती है, आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको हेल्प करती है। दूसरी एजुकेशन जो होती है वो आपकी सोच को, थॉट प्रोसेस को इंटेलेक्चुअल बनाती है। आपको किसी भी जगह पे खड़ा करें तो आप उसके लिए कैपेबल हो। किसी भी लाइफ की सिचुएशन में अगर आप हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको इतना स्ट्रांग बना सकती है वो कि आप अकेले बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो अपनी लाइफ में, बिना किसी सहारे के। बिना किसी सहारे के मतलब बिना किसी पे डिपेंड हुए। बिना किसी सहारे के मतलब बिना किसी पे डिपेंड हुए। वो एडिक्शन भी हो सकती है। एडिक्शन हम किसी भी चीज़ की बोल सकते हैं। एडिक्शन हमें किसी इंसान की एडिक्शन हो सकती है, हमें किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, हमें नशों की एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो एडिक्शन तब होती है जब हमारा यहाँ का विकास नहीं हुआ होता है, हम इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम इतना फिजिकली हम चाहे स्ट्रांग दिखें बट यहाँ से हम लोग कमज़ोर होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि सारी उम्र जब तक आप कुछ अर्न नहीं करने लग जाते हो तब तक सिर्फ आपके पेट का ध्यान रखा जाता है कि आप पेट को भरा रखो। घर में हम किसी भी एक टॉपिक पे हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, क्यों? अपने सिद्धांत हम अपने बच्चों को देते हैं
कि हमने ये किया है और ये आपके सिद्धांत है, मतलब आप इनको फॉलो करो। आपने अपने अपने लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस लिए होंगे जो शायद आपके पेरेंट्स ने आपको दिए भी नहीं होंगे उसके ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं दी होगी, ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मूला भी नहीं होगा। हमें फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, उन फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम उन फॉर्मूलाज को कहीं पे भी लगाएं और हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम क्रिएट नहीं करते हैं फॉर्मूलाज खुद। मैथ्स में, फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत रेयर होता है। 100 में से 1% ऐसे लोग होंगे जो अपने फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं। अदरवाइज तो वही जो चलता आ रहा है उसी को हम करते हैं यूज। लेकिन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथ्स। आपके पास जो फॉर्मूलाज आपके पेरेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दे रखे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूलाज उस टाइम पे सेट बैठे। लेकिन अभी की सिचुएशन अलग है, हर बच्चे की सिचुएशन अलग है, हर बंदे की सिचुएशन अलग है, हर किसी को अपने तरीके से डील करना है उस चीज को। वहां पे आप अगर वो फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो मुझे नहीं पता आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसा रिजल्ट मिलेगा, या वैसा रिजल्ट मिल पाएगा कि जैसा आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। आई डोंट नो। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में हूँ, ठीक है, मेरे सराउंडिंग जो चीजें हैं, जो लोग हैं, मेरी प्रॉब्लम मुझे ज्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या है। मैं अगर अपनी प्रॉब्लम किसी और को बताती हूँ कि मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी, वो लोग कभी भी मेरी जगह पे आके मेरी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता है। वो एनालाइज करेंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने आप को वहां पे रख के, और आपकी चीजों को एनालाइज करते हैं अपने अपने आप को सिचुएशन बने बिना। सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और वो कभी सोचेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे से जानते हैं। उतना अच्छे से कोई नहीं जानता है आपकी सिचुएशन और आपकी प्रॉब्लम को जितना अच्छे से आप अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको ही पता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्यों? हमें वो शिक्षा नहीं मिली कि जिंदगी में स्ट्रगल कैसे करना है, कैसे उन स्ट्रगल से को फेस करना है बिना भागे उन प्रॉब्लम से। तो हम क्या करते हैं, इसका साथ ले, उसका साथ ले, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता, इसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। शेयर करने में दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन जब आप शेयर करने के बाद किसी और के दिमाग से चल के अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहोगे तो वो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। बिकॉज यू डोंट हैव दैट पेशेंस कि आप रुक के उस चीज का हल निकालने की कोशिश करो, बजाय कि उस चीज में इतना फंस जाओ, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि आपको उस प्रॉब्लम को बीच में ही छोड़ के आपको जाना पड़े, या आप निकलने की कोशिश करो, कोई भी वे आउट ढूंढो, इसका ब्लेम उसके सिर, उसका ब्लेम इसके सिर। ये तब होता है जब हम अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग नहीं करते हैं। हम बच्चों को बड़ा करने के चक्कर में, उनको सिर्फ एजुकेशन देने के चक्कर में कि वो अच्छा कमा सकें, अच्छा कमा सकें, अच्छा कमा सकें, अच्छा कमा सकें, उस चक्कर में हम लोग उसको 5 साल का या 10 साल का बच्चा ही बना के रख देते हैं, जबकि वो होता 40-50 साल से भी ऊपर का। लेकिन हम उसको बच्चा बना के रख देते हैं सारी जिंदगी के लिए। उसको डिपेंड कर देते हैं अपने ऊपर। इसमें फॉल्ट पेरेंट्स का ही है। आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने देना चाहिए।
ना कि आप उनके आगे खड़े हो जाओ, नहीं मैं देखूंगी तेरी प्रॉब्लम कैसे। वो ठीक है, आप वो जब तक वो सक्षम नहीं है, बच्चा छोटा है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए भी उतना नहीं हुआ है, तो आप उसको किसी हद तक आप उसको हेल्प करो। ये नहीं कि उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके थाली में परोस के दे दीजिए, ये लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेटा। वो आपके ऊपर पूरी जिंदगी के लिए डिपेंड हो जाएगा। आप उसकी फिजिक तो बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन उसका मेंटल लेवल वही 4 साल के बच्चे जितना रह जाएगा। जब बच्चे को चोट लगती है, गिर जाता है, खेलते हुए गिर जाता है बच्चा और उसको चोट लग जाती है, तो या खेलते खेलते किसी ने मार दिया किसी बच्चे को और उसको चोट लग गई और वो गिर गया, तो पेरेंट्स भागते हुए आते हैं, अरे हमारे बच्चे को क्यों मारा, अरे ये क्यों किया, अरे वो क्यों किया। लग गई खेलते हुए, छोड़ दो उसे अपने आप खड़े होने दो। क्या पता जिंदगी का एक पहला स्ट्रगल वही हो उसके लिए जिसमें वो अपने आप को उभार सके। और एक बार वो पहला स्ट्रगल अगर अपने आप वो जीत जाता है, तो जिंदगी में वो कभी किसी भी स्ट्रगल के लिए हार नहीं मानेगा, या कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाएगा शॉर्टकट्स भागने के लिए, कोई एडिक्शन में नहीं जाएगा। वो सेल्फ कैपेबल होगा अपनी चीजों को हैंडल करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको डिपेंड बनाते हैं अपने ऊपर। क्यों? उस डिपेंडेंसी का नाम हम प्यार दे देते हैं कि हम तो बहुत प्यार करते हैं। दिस इज नॉट अ लव। आप तो उसके दुश्मन हो, प्यार नहीं है ये प्यार नहीं होता। आप किसी जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हो अपने बच्चे से, उसको अपने ऊपर डिपेंड करके। आप कब तक साथ दे दोगे? एट द एंड ऑफ द डे उसको उस वर्ल्ड में आना है, पैर रखना है उसको, उस दुनिया में जहाँ पे हर बंदा मतलबी है, हर एक पर्सन सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, एक दौड़ में लगा हुआ है। और वो दौड़ हमने ही बनाई है, हमने तैयार किए हैं एथलीट्स अपने अपने घरों में कि जा बेटा तूने अपनी दौड़ करनी है शुरू, और तूने फर्स्ट आना। हमारी एक्सपेक्टेशन तेरे से फर्स्ट आने की। हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो परफॉर्म करे तो अपना 101% दे। हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि वो परफॉर्म करे ना करे, लेकिन फर्स्ट आए, जैसे मर्जी आए, फर्स्ट आए, कि हम छाती ठोक के बोल सके मेरा तो बेटा फर्स्ट आया है, मेरी बेटी तो फर्स्ट आई है। लेकिन आप उनके दिमागों को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। दिन ब दिन आप ऐसी चीज़ों से अपने बच्चे के दिमाग को डेवलप होने से रोक रहे हैं। उसको अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करने से आप उसको डरा रहे हैं। आप उसको ये बता रहे हैं कि यू डिज़र्व ओनली द बेस्ट एंड फर्स्ट पोजीशन इन योर लाइफ। अगर वो नहीं मिलती है तो यू कैन नॉट सर्वाइव। ये आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि बहुत ड्रामना सिनेरियो खड़ा कर सकते हैं आपके लाइफ में। आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आप एक सुलझे हुए आदमी को नहीं रेज कर रहे हैं। आजकल एक दिन मैं जा रही थी, ऑफिस जा रही थी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हुआ था। मैं गुड़गांव में जॉब करती थी और मैं ऑफिस जा रही थी, तो वो बसेस होती है ना, ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक बस, गुड़गांव की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर मैं जा रही थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बस में से पानी लीक हो रहा था और आगे की 4 रोज पे पानी लीक हो रहा था और एक रो पे पानी लीक नहीं हो रहा था। और एक पीछे पीछे वाला दरवाज़ा होता है बस का, उसके पीछे ठीक था, सब क्लीन था, कोई पानी नहीं लीक हो रहा था। तो मैं पीछे बैठी हुई थी, पीछे वाले दरवाजे के पास। और एक आंटी, उनकी उम्र होगी 65 से 70 के बीच में। उनका पूरा कपड़ा गीला था, कुर्ता और उन्होंने
सलवार सूट पहना हुआ था, उनका सलवार सूट पूरा गीला था और वो पानी उनके ऊपर गिर रहा था और बड़े मुश्किल से वो खड़ी हो पा रही थी, ब्रेक लग रही थी। आपको पता है गुड़गांव में कितना ट्रैफिक रहता है, तो बार बार बस पे ब्रेक लगती रहती है, तो बंदा अगर जो खड़ा है वो तो मैं तो ये कहती हूँ कि खड़ा खड़ा ही वो ऑफिस पहुंच जाता है या खड़ा खड़ा ही घर आ जाता है, तो वो टिकट क्यों लेता है। तो ऐसा ही आंटी के साथ हुआ। आंटी बेचारे खड़े और उनके साथ वाली जगह पे एक यंग लड़का लड़की बैठे हुए, नियर अबाउट उनकी एज होगी कोई 19 से 20-21 साल के बीच के थे। वो देख रहे हैं आंटी बड़ी मुश्किल से खड़ी है, आंटी की एज ज्यादा है। उन लोगों ने अपने आप से नहीं किया कि मैं उठ जाऊं और मैं सीट दे दूं। लड़का लड़की यंग या लड़का लड़की खड़े हो सकते हैं, नहीं हुए। मैं उठ के आई आंटी के पास, मैंने बोला आंटी आप पीछे मेरी सीट है, आप उस पर बैठ जाओ जब तक आपका स्टॉप नहीं आता है। आंटी कहते नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा नहीं आंटी कोई झटका लग गया तो आप गिर जाओगे, तो आप बैठ जाओ मेरी सीट पे। वो आंटी मेरी सीट पे जाके बैठ गए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे आंटी को सीट दे दी, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल की जनरेशन में ये चीज नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है। सुबह उठते हैं, हमने उनको आदत ही नहीं डाली है विश करने की, कि सुबह उठें तो विश करें, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, कुछ तो बोलें बड़ों को। कोई विश नहीं करता है। कोई नीचे कोई खेलता हुआ बच्चा मिल जाए तो वो विश नहीं करता है। हम ये क्या सिखा रहे हैं कि हम अगर नमस्ते बोलेंगे, किसी को नमस्कार बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे या ग्रीट करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो हम लोगों को सीख नहीं मिली अपने माँ बाप से, ऐसे अपने बड़ों से हमें सीख नहीं मिली है कि हम लोगों को ग्रीट कर सकें। अगर मिली है तो हम आगे क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं वो चीज, हम अपने तक ही रोक के क्यों बैठ गए। मैंने देखा है कि बच्चों का टेम्पर इश्यूज बहुत होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको। क्यों? रीजन क्योंकि उनको सब कुछ हम ऐसे दे देते हैं, लीजिए आप बेटा ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो। क्यों? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया है, मैंने उसको एक एक चीज लाके दी है, जो उसने बोला मैंने उसको लाके दिया, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये आपका फर्ज नहीं है। आपका फर्ज जो है वो तो आप पूरा ही नहीं कर रहे हो। उनको एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, एक दूसरे की हेल्प करना, वो तो आप सिखा ही नहीं रहे हो जो आपका फर्ज है। आप तो सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं उनकी जीविका उनको अच्छी प्राप्त हो जाए, आगे जाके अच्छा पैसा, अच्छा मोटा पैसा कमाए, इसके ऊपर लगे हुए हो। अब कभी मैं बहुत डीप चली जाती हूँ कभी कभी, लेकिन ये सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। सच्चाई ये है कि हम अकेले आए थे इस दुनिया में, अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं जाता है। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि आप जन्म किस घर में लेंगे, आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप मरेंगे कैसे। मैंने आज तक मतलब मेरी 42 इयर्स, मैं 42 इयर्स की हूँ और मैंने अपने 42 साल में जितने भी डेथ इंसिडेंट्स देखे हैं, लोगों को जाते हुए देखा है इस दुनिया से, मैंने नहीं देखा किसी को भी कुछ साथ ले जाते हुए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने शायद देखा हो, मैंने तो नहीं देखा है। मैंने एक सिंगल आदमी भी नहीं देखा, एक सिंगल औरत भी नहीं देखी कि जो अपने साथ बांध के लेके गया हो कोई, और कोई लेके भी आया हो। यही लोग अपने लिए काम करते हैं, अपनी चीजें कमाते हैं, अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं और फिर यहीं छोड़ के जाते हैं। तो फिर
हम एक दूसरे के साथ मिलके रहना क्यों नहीं समझा पाते किसी को भी? हमें पता सब कुछ है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग कि यहाँ से जाना कुछ नहीं है। बस एक हम अगर एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, बिना किसी स्वार्थ के, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की वैल्यू करें, तो ये जिंदगी कितनी इजी नहीं हो जाएगी। चाहे पैसा नहीं है पास में, कितनी इजी नहीं हो जाएगी। आधी से ज्यादा तो प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी लाइफ की। जरा सोच के देखिएगा आप, प्रॉब्लम्स लाइफ में किस चीज से है? पैसा ना होने की वजह से, या हम जो एक होड़ में लगे हुए हैं, मेरा 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 मेरा, उसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम्स में, लोगों के दिखाने के चक्कर में हम प्रॉब्लम्स में। और आप मेरा यकीन मानिएगा, जब आप एक टेबल बनाएंगे ना किसकी वजह से प्रॉब्लम्स में है, तो पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना, उसकी लिस्ट शायद 1 और 2 पॉइंट्स ही होंगे, और जो दूसरी है ना वो तो 50 भी पार कर जाएगी। जैसे पुराने टाइम में राजा होते थे, है ना, एक वो लोग क्या करते थे कि वो फाइट करते थे और दूसरों का एरिया अपने अंदर मिला लेते थे, फिर फाइट करते थे, फिर दूसरों का एरिया मिला, वो अपना साम्राज्य बढ़ाते चले जाते थे, बढ़ाते चले जाते थे। एंड में तो वो भी मरे हैं, और वो साम्राज्य किसके पास है? किसी के पास भी नहीं। ना वो लेके जा सके। तो मुझे बहुत हंसी आती है कभी कभी इन सब चीजों पे कि लोग अंधाधुंध, मतलब भेड़ों की तरह एक दूसरे को बस पीछा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे बस होड़ में लगे हुए हैं, बिना किसी थॉट प्रोसेस के, बिना कुछ सोचे कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, क्या लेके जाओगे, जो लेके आए थे क्या क्या लेके चले जाओगे। बहुत सिंपल है लाइफ, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी लाइफ है, लेकिन हम इसको झंड बना देते हैं हम इसको अपने स्वार्थों को, मतलब इतना आगे कर देते हैं, अपनी चीजों को इतना आगे कर देते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इंजॉय करो लाइफ को, जियो लाइफ को, प्यार बांटो, सबसे अच्छे से बात करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। और कि तब जब तुम जाओ, जाते हुए तो कुछ सभी याद करते ही हैं, लेकिन कभी जाओ तो लोग कहें कि हाँ, बंदे से मिला था यार इससे। और यकीन मानिएगा, जब आप सब इन सब चीजों को अपनी लाइफ में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये स्वार्थ, ये अपना सोचना, हर बार स्वार्थ में सब कुछ आ गया, सब इंक्लूडेड है, सब चीजें जो भी मैंने बोली, वो हटा दोगे तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत प्यारी, और आपको मजा आएगा लाइफ जीने का। आज पे फोकस करो, जो हो गया उसको भूल जाओ, जो आएगा वो तो आएगा ही, उसके लिए सोचना क्या, जो आज है उसको जियो। वैसे भी ये लाइफ बहुत छोटी हो गई है आजकल कुछ पता नहीं है, पल का पता नहीं होता, घड़ी का पता नहीं होता, हम लोग कितना लंबा प्लान करके बैठ जाते हैं। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की एजुकेशन भी दीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। ये जो हम कहते हैं ना, ये हार्श वर्ल्ड है, अपने आप को बचा के रखो, ये हार्श वर्ल्ड भी हमसे ही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एलियंस आके बैठ गए यहाँ पे और हम एलियंस के बीच में जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी फीलिंग्स का नुकसान हो जाएगा, या हमारा पैसा कोई मार लेगा। हम ही हैं, ये हमने ही बनाया है संसार, हमसे ही है, हम जैसे लोग ही हैं। बाहर निकलेंगे तो हम जैसे लोग ही हैं, हम जैसे लोग ही एक दूसरे को हर्ट करते हैं। हार्श वर्ल्ड हमने ही बनाया है, और हम अगर इसको चेंज कर सकते हैं
तो क्यों ना कर दें चेंज। अपने बच्चों को घर से ही ये शिक्षा दी जाए कि सबकी रिस्पेक्ट करो, सबसे प्यार करो, हेल्प करो, आगे बढ़ के हेल्प करो। आपके पास जो चीज आज है, आपको उसकी जरूरत नहीं है और दूसरे बंदे को उसकी बहुत जरूरत है, तो आप दे दो। कल आपको जरूरत पड़ेगी तो वही आपको मिलेगा। आप कहते हैं कर्मा आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। बट अगर आप ऐसे करके बैठ गए, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगी, तो आपको जरूरत पड़ने पे कौन हेल्प करेगा। और बच्चों को फेलियर्स फेस करने दीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको धोखा दे सकती है, फेलियर्स आपको धोखा नहीं देंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको फेलियर्स ही मिलते चले जाएंगे। फेलियर से आप सीखते हैं, आप कुछ हर पल अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हैं अपने फेलियर से। सक्सेस क्या होता है कि आपको स्टैंप लग जाती है कि हाँ आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, वो तो मिल ही जाएगी। जब आप अपने फेलियर से सीखते चले जाएंगे तो आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। थोड़ा लेट मिल जाएगी, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं, मिल ही जाएगी। मैं अपने इस वीडियो से बस यही बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन को एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स के अंदर लिमिट करके मत रखो। एजुकेशन दो तो उनको मॉरल वैल्यूज की, उनकी चेतना को बढ़ाओ आगे, चेतना की भूख मिटाओ। जैसे पेट की भूख मिटाते हो, चेतना की भी भूख मिटाओ। नमस्कार।